चाइना का HQ-19 सिस्टम हाइपरसोनिक हथियारों और न्यूक्लियर खतरों के खिलाफ दिफाई दल। चाइना ने अपना नया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम HQ-19 लॉन्च किया है, जो फिजा से बाहर के खतरों को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम यूएस आर्मी के थार्ड सिस्टम का एक ज़्यादा बेहतर मुकाबला माना जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी फौज के ओवरहॉल के लिए प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ने जो प्लान दिया था, उसे लगभग एक दशक हो गया है। HQ-19 इस सिलसिले में एक अहम कदम है। 14 साल की टेस्टिंग के बाद HQ-19 यानी रेड फ्लैग 19 को जुहाई एयर शो में पहली बार पेश किया गया। ये सिस्टम न सिर्फ एटमॉस्फेयर के बाहर बल्कि अंदर भी हाइपरसोनिक रफ्तार से चलने वाले टारगेट्स को निशाना बना सकता है। HQ-19 और थार्ड दोनों हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जहां एक्सप्लोसिव वॉरहेड के बजाय किनेटिक एनर्जी से टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। दोनों सिस्टम्स का फोकस शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स पर होता है। चाइना ने HQ-19 के टेक्निकल स्पेक्स रिवील नहीं किए, लेकिन कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि इसकी रेंज और एल्टीट्यूड थार्ड से ज़्यादा हो सकती है। जनवरी में एक चाइनीज मिलिट्री मैगजीन वेपन्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने सजेस्ट किया कि HQ-19 की मैक्स एल्टीट्यूड 500 से 600 किलोमीटर हो सकती है, जो कि इसके 2 स्टेज रॉकेट लॉन्चर और पावरफुल फ्यूल की वजह से मुमकिन है। स्टेट मीडिया ने कंफर्म किया है कि HQ-19 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को एटमॉस्फेयर के अंदर भी इंटरसेप्ट कर सकता है, जो थर्ड से आगे की कैपेबिलिटी है। लेकिन ये कैपेबिलिटी सिर्फ शॉर्ट टू मीडियम रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक लिमिटेड हो सकती है। चाइना ने 2010 में HQ-19 की लैंड बेस्ड टेस्टिंग शुरू की थी और 2003 में इसका तब सक्सेसफुल ट्रायल अनाउंस किया गया, जिसमें मिड कोर्स इंटरसेप्शन टेस्ट हुआ था। यह बताता है कि HQ-19 मिसाइल्स को उनके मिड कोर्स फेज में रोकने पर फोकस्ड है, जबकि थर्ड उन्हें टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट करता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स आमतौर पर दूसरे सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ काम करते हैं, जैसे यूएस का पेट्रियट सिस्टम या चाइना का HQ-9, ताकि मल्टी टियर्ड मिसाइल डिफेंस बनाया जा सके। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना दोनों एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक किनेटिक एनर्जी इंटरसेप्टर्स डेवलप कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि HQ-19 को बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ टेस्ट किया गया है, जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। चाइना एक ऐसे मिड कोर्स इंटरसेप्टर पर भी काम कर रहा है, जो इंटरमीडिएट रेंज और पॉसिबली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी टारगेट कर सके। HQ-19 का लॉन्चर 8 व्हील ड्राइव हाई मोबिलिटी ट्रक पर माउंटेड होता है, जिसमें 6 इंटरसेप्टर मिसाइल्स लगे होते हैं। हर मिसाइल का डायमीटर तकरीबन 50 सेंटीमीटर और लंबाई 7-8 मीटर्स होती है, जबकि थर्ड मिसाइल 77 सेंटीमीटर डायमीटर और छोटे से 60,070 मीटर्स लंबी होती हैं। स्टेट ब्रॉडकास्टर CCTV को इंटरव्यू देते हुए मिलिट्री एनालिस्ट डू वेनलोंग ने कहा कि HQ-19 सिस्टम वर्टिकल लॉन्च एंगल से फायर कर सकता है और किसी भी डायरेक्शन में 360 डिग्रीज टर्न कर सकता है। उनका कहना था कि कुछ कंट्रीज के सिस्टम्स छोटी एंगल से लॉन्च करते हैं, जो ज़्यादा टेक्निकल एडजस्टमेंट्स मांगता है। HQ-19 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर यूज़ करता है, जबकि थर्ड सिंगल स्टेज मोटर यूज़ करता है, जो कंपैरेटिवली स्लोअर होती है। हाँ, थर्ड वर्जन जो डेवलपमेंट में है, वो भी 2 स्टेज मोटर यूज़ करेगा, जो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सके। दोनों सिस्टम्स के इंटरसेप्टर्स कार्बन फाइबर से बने होते हैं, लेकिन HQ-19 के मिसाइल्स को N-15B नाइट्रेट बेस्ड प्रोपेलेंट से चलाया जाता है। तूने फ्यूल का एग्जैक्ट नाम तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि ये रेगुलर फ्यूल से काफ़ी पावरफुल है। HQ-19 कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जिसमें मिसाइल को एक ऑक्सिलरी पावर सिस्टम के जरिए हवा में भेजा जाता है और फिर इंजन इग्नाइट होता है। कोल्ड लॉन्च ज़्यादा सेफ, एफिशिएंट और बड़े मिसाइल्स के लिए सूटेबल होता है। सिस्टम की एक्यूरेसी HQ-19 के फेज्ड अरे रेडर सिस्टम पर डिपेंड करती है,
जो अलग ट्रक पर माउंटेड होता है और इसकी रेंज लगभग 4,000 किलोमीटर्स तक होती है। कुछ ऑनलाइन स्पेकुलेशन के मुताबिक चाइनीज सिस्टम 610A इंफॉर्मेशन रेडर और 780 गाइडेंस रेडर का कॉम्बिनेशन यूज करेगा, लेकिन वेपन्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैगजीन के एनालिसिस के मुताबिक यह सिस्टम भी थाट की तरह सिंगल एक्स बैंड राडार पर ऑपरेट करेगा।